जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हुए अक्सर आपको लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो चाहिए होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज कोर्सेज या सर्टिफिकेट जो हैं वो कबूल होते हैं जर्मन एम्बेसी में, या उनकी मुद्दत जो है या वैलिडिटी कितनी होती है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको ये लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो चाहिए होते हैं। ये याद रहे कि जर्मन एम्बेसी आल्टे के म्यार के मुताबिक जो कोर्सेज हों उन्हीं को काबिल कबूल समझती है। आल्टे क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ लैंग्वेज टेस्टर्स इन यूरोप है। जो भी कोर्सेज जो हैं वो उनके म्यार के मुताबिक हों वही जो है वो कबूल करती है, और इसमें 5 इंस्टीट्यूट आते हैं। यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आसान कंसीडर होते हैं और कौन से कोर्सेज जो हैं या इंस्टीट्यूट जो हैं वो वहाँ पे जो कोर्स करते हैं वो मुश्किल जो हैं वो कंसीडर होते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जर्मन एम्बेसी वही सर्टिफिकेट कबूल करती है जो आल्टे के म्यार के मुताबिक हूँ। आल्टे के मैंने बताया कि एसोसिएशन ऑफ लैंग्वेज टेस्टर्स इन यूरोप है। आमतौर पे ये 5 अदारों के सर्टिफिकेट कबूल किए जाते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है गोते इंस्टीट्यूट या गोते सर्टिफिकाट, उसको कहते हैं। A1 से लेके A1 से लेके C2 तक या C2 तक जो है जो कोर्सेज होते हैं वो गोते से काबिल कबूल होते हैं। इसके बाद नंबर आता है टेल का, द यूरोपियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, ये काबिल कबूल हैं। इसके बाद नंबर आता है USD, ओस्ट्राइशिश स्प्राख डिप्लोम डॉइच, इसको कहते हैं। इसके बाद जो चौथा इंस्टीट्यूट है वो है टेस्ट DAF, उसको कहते हैं टेस्ट डॉइच अल्स फ्रेंच स्प्राख। और इसके बाद जो नंबर आता है ECL जर्मन सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट आप इंडिया से करें, पाकिस्तान से करें या किसी भी कंट्री से करें तो ये जर्मन एम्बेसी जो है उसके लिए काबिल कबूल होते हैं। जो काबिल कबूल नहीं होते वो हैं जी ऑनलाइन कोर्सेज। जब आप करते हैं तो उसमें चूंकि सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता, या सर्टिफिकेट मिले भी तो तब भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। डोलिंगो हो गया या बाबल सर्टिफिकेट्स हो गए। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट का जो इंटरनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है वो भी काबिल कबूल नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि ये कितने अरसे तक जो है वो वैलिड होता है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 2 तरह से समझा जाता है। एक ऑफिशियल वैलिडिटी होती है। ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लाइफ टाइम होते हैं, यानी एक्सपायर नहीं होते। अगर आप ये लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो यहाँ जर्मनी से कर रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो एक्सपायर नहीं होंगे। आप ऑसबिल्डिंग करते हैं उसके बाद वही सर्टिफिकेट जो हैं वो आपकी PR के लिए वैलिड होते हैं, और वही सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपकी नेशनैलिटी के लिए भी वैलिड होते हैं। यकीनन इसमें बहुत सारा अरसा होता है इसके दरमियान में कि जब आप ऑसबिल्डिंग ख़त्म करते हैं या आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपने PR के लिए अप्लाई करना है या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें बहुत सारा अरसा होता है। ये कोर्सेज जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए जो है वो वैलिड होते हैं। आपको दोबारा से जो है वो कोई कोर्स नहीं करना होता। लेकिन जर्मन एम्बेसी आमतौर पे 1 साल के अंदर लिया हुआ सर्टिफिकेट मांगती है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से या और किसी भी कंट्री से जो है ये कोर्स करते हैं तो जर्मन एम्बेसी अमूमन उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक कंसीडर करती है। वो ये देखते हैं कि 1 साल जो है वो के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सम टाइम जो है वो कहते हैं कि आपको ये कोर्स जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। वीज़ा कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, उसमें अगर आप A1 या A1 का कोर्स करते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक जो है वो कंसीडर होती है, और उसके बाद एम्बेसी आपको कहती है कि जी आप दोबारा से जो है वो सर्टिफिकेट या एग्ज़ाम जो है वो दे के आएँ। इसके अलावा जो जर्मन सर्टिफिकेट्स आमतौर पर A1 या A2 आप गोते इंस्टीट्यूट या टेल्क्स से करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो उसको अथेंटिक माना जाता है जर्मन एम्बेसी में। ऑसबिल्डिंग वीज़ा के लिए जो है वो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं B1 तक।
इसके अलावा जॉब सीकर वीजा या अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है, इस वीजा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, लेकिन अगर लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो ये आपका बेनिफिट होता है, आपको फायदा देता है, आपके वीजा मिलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। जो स्टडी वीजा के प्रोग्राम है आमतौर पे जो है वो अब अगर आप इंग्लिश में प्लान ले रहे हैं स्टडी का तो आपको लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं और जर्मन लैंग्वेज में जो है वो करना चाहते हैं तो अमूमन जो है वो B2 तक जो है वो आपसे मांगे जाते हैं। आमतौर पे जो सर्टिफिकेट स्टडी वीज़ा के लिए होते हैं, ऑसबिल्डिंग वीज़ा, स्टडी वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम जो है वो आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। शॉर्ट समरी इसकी यही है कि जो एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट्स हैं उनमें गोते इंस्टीट्यूट है, टेल्क हो गया, USD हो गया, टेस्ट DAF हो गया या ECL हो गया। ये जो भी जर्मन एम्बेसीज होती हैं उनको इन सर्टिफिकेट्स को ट्रस्टेड जो है वो मानती हैं, और इसके में अगर आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो है वो वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम बात करें कि कौन सी वीज़ा कैटेगरीज के लिए कौन से जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जी फैमिली रीयूनियन वीज़ा की। फैमिली रीयूनियन वीज़ा में आपको A1 सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके पार्टनर के पास ब्लू कार्ड नहीं है। अगर आपके पार्टनर के पास ब्लू कार्ड है तो आपको कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। ये याद रहे कि अगर आप ऑसबिल्डिंग कर रहे हैं या तो आप अपनी फैमिली के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपकी ऑसबिल्डिंग ख़त्म नहीं होती और आप एक सिक्योर जो पेमेंट होती है या सैलरी होती है उसमें नहीं आते। अगर इसके अलावा ऑसबिल्डिंग के लिए आपको B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मिनिमम, या स्टडी वीज़ा के लिए B2 या C1 जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप जर्मनी के वीज़ा के लिए सबसे आसान एग्ज़ाम ढूंढ रहे हैं तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वीज़ा अप्लाई करने वालों के मुताबिक जो सबसे इजी एग्ज़ाम है वो टेल्क जर्मन एग्ज़ाम है। ये अक्सर लोगों के मुताबिक सबसे आसान एग्ज़ाम समझा जाता है। क्यों आसान है? जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है। इसके अलावा स्पीकिंग टेस्ट जो है वो फ्रेंडली होता है और फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ी सी जो है वो आपको जो लेवल्स होते हैं वो इजी होते हैं इसके। आप अगर स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टेल्क से A1 का एग्ज़ाम जो है वो इजीली पास कर सकते हैं। ऑसबिल्डिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो B1 का एग्ज़ाम टेल्क से जो है वो पास कर सकते हैं। इसके बाद आता है गोते इंस्टीट्यूट। ये एक्चुअली ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अथेंटिक जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। क्यों लोग इसे अथेंटिक मानते हैं? क्योंकि एम्बेसी जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है सर्टिफिकेट पे। इसके लिए इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है क्योंकि स्ट्रिक्ट होता है इसके जो भी क्वेश्चंस हो और जो सेंटर्स होते हैं या प्रिपरेशन मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी करनी होती है तब जाके जो है वो आप इसको पास कर सकते हैं। जो तीसरे नंबर पे आता है वो OSD है। एक्चुअली ये ऑस्ट्रिया का जर्मन एग्ज़ाम है। क्यों आसान समझा जाता है कि स्पीकिंग एग्ज़ाम रिलैक्स्ड होता है। इसके अलावा लिसनिंग जो है वो आसान होती है और जर्मन एम्बेसी जो है वो इसको कबूल करती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट का कोर्स जो है या सर्टिफिकेट जो है वो ऑथेंटिक समझा जाता है या ट्रस्टेड समझा जाता है। तो इसी से रिलेटेड जो है वो हमारी वीडियो थी। मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ से आप जो भी सर्टिफिकेट लेंगे वो ट्रस्टेड कंसीडर होता है। इसके अलावा उसकी वैलिडिटी कितनी है और कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरी में जो आपको कहाँ तक और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई होगी अगर आप इसको देख रहे हैं। और यकीनन जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं
जर्मनी के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है अगर वो फ्यूचर में जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आके कोई हॉस्पिटल करना चाहते हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे आना चाहते हैं, या स्पाउस वीज़ा पे जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ वीज़ा के लिए ही नहीं, यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए, सेटल होने के लिए लैंग्वेज जो है वो सक्सेस की है यहाँ पे जर्मनी में। अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आके सेटल होना चाहते हो, जॉब करना चाहते हैं, हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।